नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय उत्तराखंड। दोस्तों, मेरा एक पिछला वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम फैल रहा है अपने आसपास के ग्रुपों में, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे हमारे ग्राम कॉलेज में जो है हमारे बीएलओ के द्वारा हमारी ग्राम सभा से जो है 53 लोगों के नाम साजिशन काटे गए, सिर्फ इसलिए ताकि एक व्यक्ति विशेष को जो है उनके मनमर्जी के व्यक्ति को जो है निर्विरोध प्रधान बनाया जा सके। और हुआ भी ऐसा ही। हमारे गाँव का जो है जिसको चाहते थे वो निर्विरोध प्रधान बना भी। और हमने रेखा आर्या जी जो बाल विकास कल्याण मंत्री हैं, जो उनसे भी बात की थी कि हमारे नाम काटे गए, क्या आगे से ऐसा ऑर्डर था कि लोगों के नाम काटे जाएं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा काम होता है कि हर जो जनगणना होती है उसमें जो वोटर है ज़्यादा से ज़्यादा वोटर बढ़ाना, और किसी के नाम काटने ना हमने कोई ऐसा ऑर्डर दिया था कि लोगों के नाम काटे जाएं। लेकिन फिर भी हमारे ग्राम सभा कोल्डी से जो है 53 लोगों के नाम काटे गए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे ग्राम तलाई से 25 लोगों के नाम काटे गए, और कोल्डी तल्ली से जो है 28 लोगों के नाम कटे हैं। ठीक है। और हमारे जो तीसरा गांव है हमारी ग्राम सभा में कोल्डी मल्ली, वहाँ से एक भी बंदे का नाम नहीं कटा। और इसी का नतीजा रहा कि प्रधान भी जो है कोल्डी मल्ली से बना, उप प्रधान भी कोल्डी मल्ली से बना, और क्षेत्र पंचायत का जो सदस्य होता है वो भी कोल्डी मल्ली से बना है। ठीक है। तो हमारी बीएलओ हैं जो सुनीता देवी, उनकी तरफ से एक इस पर रिप्लाई आया था। उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, मैं सुनीता भदौला बीएलओ स्पष्ट करना चाहती हूँ। मैं गांव की एक जिम्मेदार महिला हूँ। मैं भला अपनी ग्राम सभा के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाऊंगी। जब यह सूची तैयार की जा रही थी तो कुछ लोगों के परिवार गांव में नहीं थे। मैं स्वयं घर घर जाकर सर्वे किया। कुछ लोग उस समय घरों में नहीं थे। पहली लिस्ट जारी होने के बाद भी मैंने उन लोगों से कहा जिनके नाम छूट गए हैं, बैंक के चालान लगाकर वे लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ठीक है, जुड़वा सकते थे। लेकिन इन लोगों को अवगत कराने के बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारा कर्तव्य है अपनी ग्राम सभा में अधिक से अधिक वोटर जोड़ना। इस विषय पर मेरी कई बार शिकायत की जा चुकी है, मैंने कई बार स्पष्टीकरण दे चुकी हूँ, तथा ग्राम सभा में एक बैठक भी हो चुकी है। फिर भी यदि मेरे से कुछ त्रुटियाँ रह गई है तो मैं सभी से क्षमा मांगती हूँ। साथ ही यह कहना चाहती हूँ कि किसी भी कारण जिन लोगों के नाम कट गए, शीघ्र ही चुनाव कार्यालय से नाम जुड़वाने की पूरी कोशिश होगी। आपके सहयोग की अपेक्षा में धन्यवाद। सुनीता भदौला। वाह मैडम, पहले आप नाम काट लो, फिर उसके बाद सॉरी बोल दो। तो इतनी आसानी से अगर आपकी गलती माफ़ हो जाती है तो फिर ये क्या कह सकते हैं। ठीक है। जहाँ तक बात है, इसमें कहा गया है कि ग्राम सभा में एक बैठक भी हुई थी। दोस्तों, हमारे ग्राम सभा में जब से वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं, जब से लेकर आज तक इस विषय में कहीं भी कोई बैठक नहीं हुई है, ना कोई चर्चा हुई है। बल्कि गांव में जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं भी, उन लोगों का भी ये कहना है कि ये बहुत गलत हुआ, सरासर अन्याय है कि लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। जिनके नाम वोटर लिस्ट में ये कहना उनका है। ठीक है। और इनको नाम नहीं काटनी चाहिए। जबकि पिछले वीडियो में आपने देखा जो भी लोग वीडियो में मौजूद थे, तो सबका ये कहना था कि हम लोग गांव में ही हैं और जन्मजात से ही गांव में रह रहे हैं। ठीक है। उसमें सिर्फ 3-4 लोगों की दिखाई गई है, लेकिन उसमें और भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो मैं जो है अपने इस वीडियो में भी डाल दूँगा। जितने लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, पूरे जो है थोड़ा वीडियो लंबी होगी, आप एंड तक देखिए। ठीक है। उसके बाद आपको इस जो है प्रतिक्रिया आई है, इसकी सच्चाई पता चल जाएगी कि कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है इसमें। ठीक है। और अगर हमारी ग्राम सभा से कोई व्यक्ति इसको देख रहा है तो वो कृपया आगे आए और वो बताए कि क्या ग्राम सभा की कोई बैठक हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक है। और जिन लोगों के नाम कटे थे उनमें से तो एक भी नहीं था। और मैंने और लोगों से भी पता किया, जिनके नाम नहीं भी कटे उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, इस विषय में कोई जो है बैठक हुई ही नहीं है, ये तो झूठ है। ठीक है। तो दोस्तों, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एक तो हमारा प्रदेश जो उत्तराखंड है वैसी पलायन की मार से जो है जूझ रहा है। ऊपर से जो लोग गांव में हैं उनके भी नाम अगर आप वोटर लिस्ट से काट दोगे तो आप इस प्रदेश को पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हो, किस दिशा में लेके जा रहे हो। अगर आपको जिम्मेदारी दी गई है तो वो इसलिए दी गई है ताकि इस राज्य को जो है बचाया जा सके, इस पहाड़ को हम लोग अपना बचा सके। नाम भी बताइए। मेरा नाम चंद्रलाल है और मैं जन्मजात से घर ही रहता हूँ। और मेरे ये जब चुनाव की वो होता है तो हमारे अध्यापक लोग हमारे घर घर आते हैं, हमारे सदस्यों को पूछते हैं आप कितने साल के हो, क्या हो। तो हमारे बलौदी जी रहते थे पहले, और वो घर घर आते थे, घर घर में आकर के हमारी वो सूची बनाते थे। अब इन्होंने ये नहीं पता कि कब बनाई है, किसके साथ बनाई है और क्यों बनाई है, हमें इसका कोई पता नहीं है। जब हम वोट देने के लिए गए तो फिर हमारा नाम ही नहीं था वहाँ। मैंने उनसे पूछा भी है, मैंने कहा भाई हमारा नाम क्यों काट दिया। बल हमें पता नहीं है। अरे तुम्हें पता नहीं कि क्यों नहीं है, तुम गांव में गए हो। बल हम एक ही जगह गए हैं। अरे एक ही जगह क्यों गए हो तुम भाई, क्यों तुमने हमारा नाम काट दिया।
तो वो ऐसे चुपचाप होने लगी। फिर मैंने कहा कि चलो अब देख लेते हैं। मैंने प्रजातंत्रिक ऑफिस से भी बात की है। उन्होंने कहा नहीं, ये लिस्ट में तो तुम्हारा नाम है ही नहीं, आप वोट नहीं दे सकते। ठीक है। तो इन लोगों के भी जो है नाम काट दिए गए। कितने लोगों के नाम कटे हैं आपके? हमारे 4 लोगों के नाम कटे। आप कहीं रहते थे, अपने घर में ही रहते हो? नहीं, घर में ही रहते हैं हमेशा कहीं नहीं रहते? नहीं, अभी ठीक है। कहीं तो नहीं, ये शादी देखिए, इन लोग ये लोग जो है अपने गांव में ही रहते हैं, अपने घर में ही रहते हैं, और फिर भी इन लोगों के जो है नाम काट दिए गए हैं। ठीक है। हमारे को पता ही नहीं है ये गांव में कब आए कब गए। गांव में थे बोलो ना। हाँ, हम लोग गांव में ही थे, अपने घर में ही थे। आपका नाम क्यों काटा गया सर? मैं श्री मोहन सिंह विष्ट बोल रहा हूँ जी, ग्राम तलाई से। जी सर, हमें रहते रहे जी 18 साल हो चुके हैं गाँव के अंदर, मगर हमें जी कोई सूची नहीं दी गई है। ठीक है। और जब भी हम वोट देने गए जी, हमारा नाम ही कटा, हम वोट कहाँ से देते? अब हम अर्जेंट, मतलब हम 18 साल से घर पे हैं जी। ऐसा हम बीच में कहीं भी नहीं गए जी बीच में। उसके बाद अब आप आगे क्या चाहते हो कि इस पे क्या हम ये चाहते हैं जी, कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने हमारा नाम काटा है, हमारा नाम जी चढ़ाना चाहिए। हम वोट आगे कहाँ से किस प्रकार से दे सकेंगे? आपका नाम क्यों काटा गया? जी, मैं तो यहाँ घर ही में रहता हूँ, ना मेरी नौकरी है ना चाकरी है। मैं दिहाड़ी मजदूर आदमी हूँ। मैंने इधर दिहाड़ी मजदूर करने गाँव से हालांकि कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। हाँ जी। और मैं घर में रहते हुए भी मैं आज मेरी 61 साल की उम्र हो चुकी है। मैं घर ही में रहता हूँ मैं। ओके। और इधर उधर दिहाड़ी मजदूरी मैंने करनी है। मैंने खाना मजदूरी करके खाना है हमने, मगर हमारा नाम कटा गया। क्यों कटा गया? पहली बार ये नो पता जी, मेरा नाम कटा गया। ठीक है। अब आप आगे क्या चाहते हो कि क्या इस पे कार्रवाई हो? कार्रवाई होना चाहिए इस आदमी पे जिसने नाम काटे हैं। और घर घर पे जाने का इसका काम था, इसका ड्यूटी बनती थी। क्योंकि अपने घर बैठे कर दिया उसने सब कुछ। अपने घर में जाकर बैठ के इसने अपने काम कर दिया कि ये नाम आप काट लोगों दिया। के पास कोई नहीं आया इंक्वायरी करने? नहीं, कोई नहीं आया जी हमारे घर में, कोई नहीं आई है। हमारे घर में आई नहीं है। एक सामने बैठ के उन्होंने इसका बॉडी, इसका नाम था कि काम घर घर पे जाने का। इसने ड्यूटी बनती थी, सरकारी वेतन लेती है ये, पर ये गरीब में किसी की नहीं गई है। और ये हमारा नाम बेकसूर का नाम काट दिया इस नाम की। जब इस उत्तराखंड के इस गांव के ग्राम सभा के रहने वाले हैं, मगर इसने हमारे को नाम काट के क्यों, क्या मिला इसको? ठीक है सर। चलो हो गया। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए इस इंसान पे। मैं रोशनलाल ग्राम कोलरी तली पौड़ी गढ़वाल का मूल निवासी हूँ। वर्ष 2019 में चुनाव हुए थे, तो उसमें से मेरे परिवार के 4 वोटर हैं जिनका के नाम काटा गया। तो इस विषय में जांच होनी चाहिए। और उन लोगों का भी नाम इसमें है कि जो कि कभी वोट देने के लिए भी नहीं आए, और ना तो कभी उनको मतलब वोट से कोई वास्ता भी नहीं है। तो इस विषय में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी संबंधित व्यक्ति है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। दोस्तों, बीएलओ का कहना इसमें ये है कि मैं घर घर गई, मैंने सर्वे किया। और दोस्तों, पहली बात, इस बार चुनाव के टाइम पे कहीं कोई सर्वे नहीं हुआ है। पहले जो प्राइमरी स्कूल के टीचर होते थे वो घर घर जाके पूछते थे, लोगों को चेक करते थे कौन कितने साल का है। कोई बच्चा 18 साल का हो गया तो उसका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ाएं। कोई किसी लड़के की शादी हुई है, उसकी बहू आ रखी है तो उनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ाएं। और ये काम जो है हर बार वोटिंग में होते थे, हम जहाँ तक देखते आए हैं। लेकिन इस बार बिल्कुल नियम बदल दिए। इस बार बिल्कुल ये अपने अंदाज में पता नहीं इन्होंने क्या करने की कोशिश की है। ये कहीं नहीं गए। जिन लोगों के नाम नहीं भी कटे हैं उनका कहना भी है कि इस बार सर्वे हुआ ही नहीं है। और दोस्तों, जहाँ तक ये बोल रही हैं कि मैंने बताया था कि बैंक से ताला लगाओ, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के जो है अभी तक कहीं से कोई गाइडलाइन हमें नहीं दी गई है, न इस पर कोई बैठक हुई है। इसका कहना ये है कि ग्राम सभा की बैठक हुई है, कहीं कोई बैठक नहीं हुई है। झूठ बोल रही है 100%। क्योंकि हमारे गांव में जितने भी लोग हैं, चलो जिनके नाम कटे वो तो बोलेंगे ही, लेकिन जिनके नाम नहीं भी कटे हैं, मैंने उनको भी पूछा है क्या गांव में कोई बैठक हुई थी, तो सबका कहना है कि इस विषय में अभी तक ग्राम सभा की कोई बैठक नहीं बैठी है। जो लोग 20-25 साल से गांव में नहीं है उनके नाम वोटर लिस्ट में है। कई लोग ऐसे जो एक्सपायर हो गए उनके नाम वोटर लिस्ट में है। लेकिन जो लोग दोस्तों अगर बाहर होंगे भी, उनका नाम काटने का अधिकार जो है आगे से नहीं था। हमने रेखा आर्य जी से बात की है और भी अधिकारियों से बात की, जितने भी मिले सबका यही कहना था कि नहीं, हमने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दे रखा था इनको कि ये वोटर लिस्ट से नाम काटे, बल्कि हमने ये कहा था कि लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाएं।
ठीक है। लेकिन इन्होंने अपनी मनमर्जी कर दी, अपने आप को जो है निर्वाचन आयोग से भी बड़ा साबित करने की कोशिश की है शायद, ये पता नहीं क्यों किया ऐसा। लेकिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए। 2-4 लोग होते पहले तो वो भी नहीं काटनी चाहिए इनको, लेकिन 53 लोग कम नहीं होते हैं, बहुत लोगों के नाम कटे हैं दोस्तों। और मैं एक युवा हूँ, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन हमारे गांव में कुछ ऐसी बुजुर्ग महिला हैं, उनका नाम काट के आपको क्या मिला। हमारे गांव की गायत्री देवी है, कम से कम 80-85 साल उनकी उम्र होगी, और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया। तो बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, बहुत बड़ी मेहरबानी कर दिया आपने जो उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया है। ठीक है, इसके लिए मैडम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे, BLO सुनीता मैडम, कि आपने एक 80-85 साल की बुजुर्ग महिला, एक ही नहीं और भी महिलाएं, कोशिश तो ये थी कि जो इलेक्शन लड़ सकते थे उन सबके नाम काट दो, ताकि वो इलेक्शन लड़ ही नहीं पाए और सबको जो है निर्विरोध बना दिया जाए। ठीक है, नहीं तो जो लोग टिकट ले सकते थे उन सबका नाम कटाए, और गेहूं के साथ जैसे घुन पिसने वाली बात है, उन लोगों के नाम काट दिए। जो आवाज़ नहीं उठा सकते उनके नाम काटे गए हैं। ठीक है, बाकी जो गांव के नामचीन हस्ती है, जो 20-25-30 साल से गांव में है ही नहीं दोस्तों, उनके नाम वोटर लिस्ट में है, और जो लोग गांव में रह रहे हैं उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से काट दिया। तो ये नतीजा है बेवकूफ़ों को जो है जिम्मेदारी देने का। ठीक है दोस्तों, ये जो है मेरी भाभी को जो है टिकट दिया गया था प्रधान का, ये देखिए यहाँ पे भारती देवी लिखा हुआ है। ठीक है, ग्राम कोली आगे पलटो, यहाँ पे भी जो है मेरी भाभी के साइन है। ये जो है नोटरी टिकट है। ठीक है, और ये जो है ये क्या जो ये भी नोटरी है। एक सेकंड, ये आप पढ़िए, कोली प्रधान पद के लिए भारती देवी 26 वर्ष, सुशील कुमार कोली। ठीक है, ये पूरी डिटेल आपको दिखेगी। और ये स्टाम्प, ये भी नोटरी है, मतलब पूरी प्रोसेस कर ली थी। जब इनकी हमारा नाम वोटर लिस्ट में था ही नहीं, तो फिर हमें क्यों जो है प्रधान का टिकट दिया गया। ये देखिए, ये पूरी डिटेल जो है इसमें है मेरी भाभी की, जो कि प्रधान पद के लिए उम्मीदवार थी। और डेट आप इसमें देख लीजिए, 21/8/19। ठीक है, ये सब नोटरी है। ये देखिए, यहाँ से निर्वाचित क्षेत्र प्रधान, मतलब आपको सारा समझ आ जाएगा कि कितना बड़ा षड्यंत्र था, कितनी बड़ी रणनीति थी। ठीक है, युवाओं का सहनची हैं ये खंड विकास अधिकारी, ये उनकी मोहर आप देख लीजिए, आसाराम पंत जी की, खंड विकास अधिकारी। डेट आप देख लीजिए 16/9/19 को। ठीक है, क्या जी, जिला सहकारी बैंक का अध्यय प्रमाण पत्र भी है, और ये SBI का अध्यय प्रमाण पत्र भी है। सारे कागज मतलब ओके थे। इस घटिया हरकत में जो है सिर्फ BLO शामिल नहीं है, क्योंकि जब मेरे पिताजी ने मेरी भाभी के नाम से प्रधान पद का जो है टिकट लिया था, आसाराम पंत जी जो विकास खंड अधिकारी हैं, उनको वोटर लिस्ट दिखाने को बोला, उन्होंने साफ मना कर दी कि हमारे पे वोटर लिस्ट नहीं है। जब नॉमिनेट करने का आखिरी दिन था, ठीक है, 17 सितंबर तक मेरे ख्याल से नॉमिनेशन का दिन था, 16 तारीख को प्रधान पद का टिकट दिया, और उस दिन हमें दिखाया कि वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है। उसके बाद यहाँ भागते रहो, वहाँ भागते रहो। मेरे पिताजी ने पौड़ी, थैलीसैंड, देहरादून और न जाने कहाँ कहाँ कितनी जगह भाग दौड़ की कि ताकि वोटर लिस्ट में तो नाम चढ़े। चुनाव तो गए भाड़ में, लेकिन कम से कम वोटर लिस्ट में तो नाम रहे। दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है, मैं दिल्ली से जो है जॉब छूट गई, अपने गांव में आ रखा हूँ। अपने गांव में अगर कुछ स्वरोजगार करना चाहता हूँ, कुछ लोन वगैरह लेना है, मैंने अपने गांव के राम प्रसाद भदौला जी से इस बारे में बात की थी कि मुझे थोड़ा लोन वगैरह के लिए अप्लाई करना है, कैसे करूँ क्या करूँ। उन्होंने कह दिया कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये दिक्कत है। अब मतलब मैं 5 साल सिर पे हाथ लगा के वेट करूँ कि कब मेरा नाम जो है वोटर लिस्ट में चढ़े और कब मेरा राशन कार्ड बने। उसके बाद जो मैं अपना भेड़ बकरियाँ कुछ रखना चाहूँ तो वो रखूँ। आगे इस कार्रवाई में चाहता हूँ कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो जाए। अगर मैं झूठे आरोप लगा रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करो। और अगर उन लोगों ने जो है गलती की है, जो लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी छोटा कार्यकर्ता हो, जो बिल्कुल निष्पक्ष जांच करे कि एक्चुअली मैटर है क्या और कार्रवाई होनी चाहिए। अगर BLO का कहना ये है कि जो लोग बाहर थे उनके नाम काट दिए, जबकि जो पिछले चुनाव हुए थे, जो रिसेंटली ख़त्म हुए थे, जो कार्यकाल ख़त्म हुआ है, उसमें मेरी माँ जो है वार्ड सदस्य थी, प्रधान के साथ वार्ड सदस्य थी। विजय राव शायद हमारे प्रधान थे तलाई के, ठीक है, उनके साथ मेरी मम्मी वार्ड सदस्य थी, और चुनाव होने से पहले ही नाम काट दिए वार्ड सदस्य के। उससे पहले मेरे पिताजी जो है उप प्रधान रह चुके हैं गांव के। हमारे गांव के राजी राम जी हैं, वो जो है हमारे जो है पहले
क्षेत्र पंचायत के सदस्य थे उनके नाम भी काट दिए ताकि वो दोबारा कहीं टिकट ना ले ले। उन्होंने अच्छा काम किया था, कहीं लोग उनको वोट न दे दे। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग इस बार चुनाव लड़ सकते थे, जो उम्मीदवार लग रहे थे, उनके और उनके समर्थकों के जो है नाम काट दिए। कितनी जगह से जो है इस पे कार्रवाई करने के लिए मेरे पास लेटर आ रखे हैं, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई हो उससे पहले उसको दबा दे रहे हैं। अब ये देखिए, इतनी जगह हमने कंप्लेंट की थी और उनका वो आ रखा है कि इनकी शिकायत पे जो है कार्रवाई की जाए, जांच पड़ताल की जाए, ठीक है। अब ये इतने मेरे पिताजी के नाम से आ रखे हैं, लेकिन किसी पे कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई जब होती, इन लोगों ने पहले इसको दबा दिया, ठीक है। कुछ कार्रवाई होने से पहले, एक मिनट डेट दिखाना इस पर कितनी तारीख की डली है। हाँ ये देखिए 2/11/2019 की है, ठीक है। इस तारीख को जो है उन्होंने हमारी कंप्लेंट रिसीव की थी और निर्देश दिए थे कि इनकी शिकायत की जो है जांच की जाए, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने कहीं से कोई कार्रवाई नहीं की और पूरी तरीके से दबा दिया, हमारी शिकायत को दबा दिया। इतने सारे लेटर जो है हमने दिए थे और उनके उत्तर आ रखे हैं कि इनकी शिकायत की जो है जांच पड़ताल की जाए। निर्वाचन आयोग से, देहरादून से, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन आयोग, सब जगह से जो है ये आ रखे हैं और आसाराम पंत जी के नाम पे आए हैं, लेकिन वो कहाँ इस पर एक्शन लेने वाले थे। ये देखिए दोस्तों, इतने लेटर आ रखे हैं कि इनकी कार्रवाई की जाए, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, एक ये भी है, सहायक जिला निर्वाचन आयोग अधिकारी स्थानीय चुनावली पौड़ी गढ़वाल, दिसंबर की है। दिसंबर है, ये 10 दिसंबर का है। ये किसके लिए आया था? ये मेरे लिए आया था। ये भी खंड विकास अधिकारी के लिए आया था, आसाराम पंत जी के लिए, लेकिन उन्होंने इस पर भी कोई, जैसा मैं बता चुका हूँ, BLO के साथ गांव के बहुत बड़े नामचीन हस्तियाँ हैं और आला अधिकारी भी उसके साथ इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कितने दिन तक बच सकती है। और जिन लोगों के नाम काटे हैं उनसे जब पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, इस पर क्या कार्रवाई हो, तो उनके दो ही हैं कि एक तो BLO पे जो है जुर्माना लगाना चाहिए और दूसरा उसको बर्खास्त करना चाहिए, हटा देना चाहिए, ताकि आगे भी लोगों को जो है सबक मिले कि ऐसी हरकत करने से जो है नतीजा क्या होता है, ठीक है। और दोस्तों, ये आज का भारत है, ये आज का उत्तराखंड है। अगर आज भी हम इतने बड़े कांड को जो है चुपचाप सह देते हैं कि हमारे नाम काटेंगे, कोई बात नहीं, अगली बार चढ़ जाएंगे, तो दोस्तों फिर बेकार है, क्योंकि आवाज़ उठानी चाहिए। इस बार इन्होंने 53 लोगों के नाम काटे, अगर हम चुप रह गए, हमने कार्रवाई नहीं की, आवाज़ नहीं उठाई, अगली बार शायद 200 के कट जाएंगे, अगली बार 300 के काट देंगे। तो ऐसे कर करके पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं, कहाँ इस चीज़ को लेके जाना चाहते हैं। तो ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है, संविधान हमें अधिकार देता है मतदान करने का, और हमारा जो लोकतंत्र टिका है वो मतदान पे ही टिका है। अगर हमारा नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में, हम किसको चुनेंगे, क्या चुनेंगे। और फिर हमने मेरी भाभी ने जो प्रधान पद का जो टिकट लिया था, वो BLO सुनीता देवी के कहने से लिया था कि हमारे कोल्डी तली से जो है कैंडिडेट अभी कोई नहीं लग रहा, आप ले लो, आपको हम जिताएंगे और आप चुनाव लड़ो। इसी BLO ने हमारे नाम जनवरी में काट दिया और सितंबर में हमसे फिर जो है प्रधान पद का फार्म भी भरवा लिया। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? लोग कह रहे हैं चलो चुप रहो, कोई बात नहीं, अगली बार कर देंगे। यार हद होती है। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे बेहुदा लोगों को जो है उखाड़ के फेंकना है। यही नतीजा होता है जब हम किसी मूर्ख, किसी ब्रेनलेस आदमी को जो है कोई जिम्मेदारी दे देते हैं, वो कैसे अपने पद का जो है मिसयूज़ करता है, इस बात से देखा जा सकता है।